गिरी इस आध्यात्मिक ज्ञान में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज प्रस्तुत करते हैं एक उदारवादी राजा की कहानी। कैसे महाराज का राजकोष खाली होता है और कैसे उनके सुयोग्य मंत्री जी राजकोष को पुनः भरेंगे और कैसे सेठ साहूकारों ने राजकोष खाली करवाया और कैसे जनता त्राही त्राही करने लगी। तो इस कहानी में हम सारा विवरण प्रस्तुत करेंगे। अब सुनिए ये रोचक कहानी। एक महाराज अत्यंत उदारवादी थे। उनके भोलेपन का फायदा उठा करके सेठ साहूकारों ने उनको कर देना बंद कर दिया बिल्कुल। और नौकर साहों ने क्या किया, राजकोष का दुरुपयोग करके और महाराज की सिधाई का उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया। नतीजा क्या हुआ साथियों कि राजकोष पूरा खाली हो गया। जनता की, गरीब जनता की मदद करना तो दूर गया, खुद राजघराने का खर्चा चलने के लाले पड़ गए। तो महाराज ने एक दिन अपने सचिवों को और मंत्रियों को सबको बुला करके एक मीटिंग किया और राजकोष में धन की कमी पर चर्चा कराई गई। और कर इत्यादि के लिए सेठ साहूकारों के ऊपर कुछ कड़ाई बरतने के आदेश दिए गए। तो महाराज के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने जब कड़ाई शुरू किया तो सेठ साहूकार और नौकरशाह खुद मुख्यमंत्री जी की शिकायत लेकर के महाराज के पास आने लगे। महाराज अत्यंत सीधे स्वभाव के थे और उदारवादी भी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को तलब किया और कहा कि मैं क्या सुन रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे राज्य में। तो मुख्यमंत्री जी ने सारी परेशानी बताई कि महाराज अगर हमें कर इत्यादि नहीं मिलेगा तो राजकोष की ऐसी हालत है, गरीब जनता की मदद करना तो दूर गया, राजघराने का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमें कुछ कड़े कदम उठाने ही होंगे। मंत्री जी की बात को सुनकर के महाराज संतुष्ट नहीं होते हैं और मंत्री जी को सजा सुना देते हैं कि आज से तुम आसमान के तारे गिनोगे। जब मंत्री जी को ऐसा आदेश हो जाता है तो महाराज का हुक्म पालने के लिए अपने दलबल के साथ रात्रि में वहां जाते हैं जहां बहुत ऊंची ऊंची हवेली खड़ी हुई थी और कैमरा इत्यादि घुमा करके इधर उधर लगा देते हैं और आसमान की तरफ देखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मंत्री जी ने अपने दलबल को आदेश दिया कि जितने भी तारे हों एक एक तारों की काउंटिंग होनी चाहिए
तो बड़ी बड़ी दूरबीनें और बड़े बड़े कैमरों को देख करके जिनकी बहुत ऊंची ऊंची हवेली थी उनको डर लगने लगा साथी। वो सोचने लगे कि माननीय मंत्री जी क्यों ऐसा करवा रहे हैं और क्यों इतनी बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाई गई हैं। यही सोच विचार करके सभी लोग इकट्ठा होकर के माननीय मंत्री जी के पास आते हैं और कहते हैं ये क्या मामला है हुजूर। तो मंत्री जी कहते हैं कि हमको महाराज ने आसमान के तारों को गिनने का हुक्म दिया है और हमें आसमान के तारे गिनने में ये बिल्डिंगें बाधा पैदा कर रही हैं। हमारी काउंटिंग पूरी नहीं हो पा रही है और कल मैं ये सारी बिल्डिंगें गिरवा दूंगा। माननीय मंत्री जी की बातों को सुन करके ऊंची ऊंची हवेली वाले दहशत में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हुजूर ऐसा मत करो। तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों ने कर नहीं दिया है और इतनी इतनी ऊंची हवेली बना रखी है, इनका गिरना निश्चित है। तो बहुत मोटी मोटी रकम लेकर के ऊंची हवेली वाले आते हैं और कहते हैं ये ले लीजिए, इतना धन मैं आपको दे रहा हूं, हमारी बिल्डिंग बख्श दें। ये बात को सुन करके माननीय मंत्री जी अंदर अंदर खुश होते हैं और कहते हैं कि जिसका पैसा नहीं आया उसकी बिल्डिंग कल अवश्य गिर जाएगी। मंत्री जी की ऐसी बातों को सुन करके जितनी भी जनता ऊंची हवेली वाली थी सारा बहुत सा धन ला करके मंत्री जी को देती और मंत्री जी क्या करते हैं, चुपचाप उसको राजकोष में जमा करा देते हैं और अगले दिन फिर वही काम करते हैं। जहां जहां ऊंची हवेली देखते हैं वहीं मंत्री जी दूरबीनें और कैमरे फिट करवा देते हैं और ऐसी डुग्गी पिटवा देते हैं कि जिनकी ऊंची बिल्डिंगें हैं वो तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि महाराज ने हुक्म दिया है आसमान के तारों के गिनने का, उनमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मंत्री जी का ऐसा ऐलान सुन करके बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें महाराज के पास पुनः मंत्री जी की पहुंचती हैं और महाराज मंत्री जी को तलब कर लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, आप अपनी स्थिति में सुधार क्यों नहीं करते, इतनी बड़ी बड़ी घूसखोरी की शिकायतें आपकी आ रही हैं। मंत्री जी कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं महाराज अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं है तो मुझे कोई दूसरा काम दे दो। मंत्री जी की बात को सुन करके महाराज कहते हैं कि जाओ, आज से तुम समुद्र की लहरें गिनोगे। तो मंत्री जी कहते हैं स्वीकार है महाराज, कल से मैं समुद्र की लहरें गिनूंगा। और दूसरे दिन मंत्री जी पुनः अपने दलबल के साथ समुद्र के किनारे डेरा डाल देते हैं और जहां से बड़े बड़े मालवाहक जहाज आते हैं उनके ऊपर अपने कारिंदों को लगा देते हैं और कहते हैं कि जो जहाज ये लहरें की गुत्थी तोड़ेगा उससे जुर्माना 500 रुपए प्रति लहर का लगा देना। वहां महाराज मंत्री जी को ऑर्डर देते हैं और यहाँ मंत्री जी अपने कारिंदों को ऑर्डर देते हैं। तो जितने भी मालवाहक जहाज थे सबके
सामने एक कारिंदा लगा दिया जाता है और जो लहरें तोड़ता है उस पे बहुत बड़ा दंड स्वरूप जुर्माना कर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ही दिन में मंत्री जी ने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया और सारा राजकोष में चुपचाप जमा कराते रहे। जब कई दिन तक एक क्रम चलता रहा तो पुनः लोगों ने, सेठ साहूकारों ने, जिनका बिजनेस चल रहा था, उन्होंने महाराज से शिकायत की कि मंत्री जी बहुत लंबी लंबी घूस लेते हैं और सबको परेशान करके रख दिया है। हम लोग बहुत पीड़ित हैं महाराज, आप हमारा संकट दूर करिए और किसी तरीके से मंत्री जी को वहां से हटाया जाए। तो सेठ साहूकारों की इस प्रकार से बातें सुनकर के महाराज फिर मंत्री जी को तलब करते हैं और कहते हैं कि तुमने वहां भी घूसखोरी करना शुरू कर दिया और तुम्हारी ये कार्यगुजारी हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है। महाराज मंत्री जी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम जाओ घुड़सार के अंदर और घोड़ों की लीद उठाओगे। मंत्री जी चुपचाप सुन लेते हैं और कहते हैं स्वीकार है महाराज, जो आज्ञा आपकी। और ये कह करके अगले दिन के लिए अपने कारिंदों को फिर तैयार करते हैं कि आज हमें अस्तबल में चलना है, घुड़सार के अंदर चलना है और जाते जाते पहले जितना रातली हुआ है घोड़ों के लिए वो सारे लेखा जोखा दस्तावेज इकट्ठा करना होगा और फिर उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। इस प्रकार से मंत्री जी अपने कारिंदों को समझा देते हैं और अगले दिन क्या होता है, जितने भी घुड़सवार में, घुड़सार में रात इशू वाले रजिस्टर दस्तावेज थे, सारे मंत्री जी अपने पास इकट्ठा कर लिए। इस प्रकार की घटना को देख कर जितने वहां नौकरशाह होते हैं उनमें हड़कंप मच जाती है। अरे आज के क्या हो रहा है, मंत्री जी ने यहाँ भी डेरा डाल दिया है और पता नहीं अब क्या होगा। यहाँ दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद मंत्री जी बहुत से तराजू मंगाते हैं और कहते हैं घोड़ों की लीद तौली जाए। जब लीद घोड़ों की तौलना शुरू होता है और उसको भी लिखवाते हैं मंत्री जी, और जो भी अधिकारी थे जिन्होंने रातिब दाना घोड़ों के लिए इशू किया था उनको बुलवाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि इतना तुमने रातिब दिया है इस रजिस्टर के अनुसार और घोड़े की कितनी लीद निकल रही है। तो इसका मतलब इसमें बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। तो इस प्रकार से जितने भी घुड़सार में अधिकारीगण हैं जो भ्रष्टाचार करते थे वो मंत्री जी के हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं माफ करिए हुजूर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मंत्री जी कहते हैं कि ऐसे माफ नहीं होगा, जितनी आज तक चोरी की है वो सारी वापस करिए दंड स्वरूप। तो बहुत बड़ी बड़ी रकम नौकरशाह भी लेकर आते हैं, जितने अधिकारी और कर्मचारी थे जो रातिब दाना में भ्रष्टाचार करते थे, सारा पैसा
मंत्री जी के पास इकट्ठा होता। मंत्री जी आकर के वो भी राजकोष में जमा करा देते हैं और घुड़सवारी के अंदर अधिकारियों में खलबली मचती है कि मंत्री जी का अगर विभाग न बदला गया तो हम लोगों का क्या होगा। जब ऐसा ही क्रम कई दिनों तक चलता रहा, फिर नौकरशाह भी महाराज के पास शिकायत करने पहुंच गए और कहने लगे, महाराज मंत्री जी ने तो हम लोगों को नौकरी करना मुश्किल कर दिया है। वो घोड़ों के लिए तुलवाते हैं और हम लोगों का इसमें क्या कसूर है हुजूर। और तरह तरह से महाराज को बहकाते हैं। महाराज पुनः मंत्री जी को तलब करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जनता को परेशान किया है, आज से मैं तुमको बिल्कुल बर्खास्त कर रहा हूं। अब तुमको मैं कोई काम नहीं देने वाला और तुम इसी समय मेरे राज्य से निकल जाओ। इस प्रकार से जब महाराज का आदेश होता है तो मंत्री जी सिर झुकाकर उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। किंतु जाने से पहले मैं आपको कुछ सौंपना चाहता हूं। तो महाराज बोले, मुझे क्या सौंपोगे। कहा कि राजकोष की चाबी मैं आपको देना चाहता हूं। तो महाराज बोले, राजकोष में तो कुछ है ही नहीं, आप ऐसे ही चले जाइए। ये बात को सुनकर के मंत्री जी कहते हैं, महाराज ऐसा नहीं है, राजकोष पूरी तरह से भरा हुआ है। जिन लोगों ने कर दबाया था, भ्रष्टाचार किया था, मैंने सारा उजागर करके सारे भ्रष्टाचार को खोल करके और वो रकम अपने हिसाब से वापस करके राजकोष में जमा करा दी। इस प्रकार से मंत्री जी सारी घटना महाराज को बताते हैं कि कैसे कैसे आपके भोलेपन का फायदा चतुर लोगों ने उठाया और राजकोष पूरी तरह से खाली कर दिया था। किंतु महाराज आज पूरा राजकोष पूरी तरह से भरा हुआ है, जैसे होना चाहिए। मंत्री जी की बात को सुनकर के महाराज प्रसन्न होते हैं और मंत्री जी को बहुत बड़ा इनाम देते हैं। आज हम कहानी को यहीं पर विश्राम देते हैं। ऐसे सुयोग्य मंत्री जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छी अच्छी रोचक कथाएं। धन्यवाद।